सो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आई होप आपको इस वीडियो का बहुत टाइम से वेट होगा। देखो, ये मेरे लिए तो खैर खुशखबरी थी। उस टाइम पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मैं उसको इन्जॉय नहीं कर पाई। भले ही कुछ भी था, भगवान जी की मर्ज़ी थी, जो भी था। और मुझे आदत है इस टाइप से स्माइल रखने की। मतलब मैं ज़्यादातर स्माइल ही करती रहती हूँ। कुछ भी होता है ना, सब उस ऊपर वाले की वजह से होता है, मेरे खाटू श्याम बाबा की वजह से होता है। और क्या पता उनकी मर्ज़ी हो, कुछ ऐसा हो जो उससे भी बेटर वो मुझे देना चाहती हूँ। तो मैं इतना मतलब उन चीज़ों को इतना ज़्यादा अब सोचती नहीं हूँ। बट हाँ, जो एक अच्छा मोमेंट था, अच्छा एक्सपीरियंस था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि जब मैंने कंसीव किया तो मुझे किस किस टाइप के ऐसे लाइक सिम्टम्स थे जो मुझे फ़ील हुए। ऑल्सो कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो कुछ अलग ही थे, लाइक मैं पता ही नहीं कर पा रही थी कि हाँ ये प्रेगनेंसी है, कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं डर गई थी। ऑल्सो मैंने कंसीव जब किया तो वो मैंने किया था लाइक इस टाइप से कि मतलब तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मैंने कंसीव कर लिया, बट दूसरे को किसी को पता चल गया था। कैन यू इमेजिन कि ऐसा हो सकता है? या ये मेरे साथ हुआ था, और ये ना सब ऊपर वाले का ही मिरेकल था इसमें भी। अब आप आगे आगे देखो क्या होता है। तो अगर आपने मेरी वो स्टोरी नहीं सुनी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हाँ मेरे साथ जो प्रॉब्लम, लाइक मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो वो किस टाइप से हुआ या डॉक्टर की क्या प्रॉब्लम थी, लाइक अगर आपको कंसीव हो जाता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, जो भी है मतलब चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में दिखाई हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, फॉर मी, फॉर यू। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने इस टाइप से इसलिए पकड़ा हुआ है अपने इस दूसरे फ़ोन को, लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और दूसरा वाला जो रूम है उसमें मेरी सासू माँ सो रही हैं। आज भी मैं डेली इस टाइम पे शूट करती हूँ, जिससे ना मतलब उनको पता ना चले कि मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि उनको ये सब भी पसंद इतना नहीं है। मतलब ठीक है, मतलब पर्सनल चीज़ें शेयर करना उनको नहीं पसंद इतना, तो मैं इस टाइप से कर लेती हूँ। उनको उनके पास तक इतनी आवाज़ जाती नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी बोलती हूँ। सो सॉरी। ईयरफोन्स लगाएंगे तो मेरी आवाज़ अच्छे से आपको आ जाएगी। सो शुरू करते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। फ़ैब में मैंने दवाइयाँ बंद कर दी, सब टैबलेट्स बंद कर दी कि अब मुझे कम से कम 6 महीने का ब्रेक लेना है दवाइयों से, तब मैं स्टार्ट करूँगी दोबारा, वरना तब तक मैं नेचुरली ट्राई करूँगी। तो अप्रैल 2025 में मुझे कंसीव होता है। और मतलब मुझे पता नहीं चला, उससे पहले मेरी मौसी जी को पता चल गया। मेरी मौसी जी का मेरे पास फ़ोन आया कि गुड्डो, तुझे ना गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मैंने कहा कैसे? कहती मैंने ना रात को सपना देखा कि मैं तुझे माता के मंदिर लेके गई हूँ, और माता रानी ने ना बोला है कि तेरे पास ना एक छोटी सी लड़की आने वाली है। अब उन्होंने ऐसा बोला और मैं खुश हो गई। मैंने कहा है मामा, मौसी जी सच में बताओ? तो उन्होंने बोला हाँ मैंने ये सपना देखा, और उन्होंने ना छोटी छोटी पायल पहनी हुई थी। मतलब उन्होंने एक लड़की की तरफ इशारा करा जिसने छोटी छोटी पायल पहनी हुई थी। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अभी मेरी तो डेट भी आई नहीं है, तो देखते हैं। तो कह रही नहीं, तुझे ना गुड न्यूज़ आने वाली है। मतलब मुझे तब तक पता नहीं था ये बात है। जब मेरी डेट आने वाली थी ना, उसके कम से कम 10-12 दिन पहले की। फिर क्या होता है ना, जब मेरी डेट आने वाली थी उससे 3-4 दिन पहले से मेरा जो पेट है ना वो इतना फूलने लग गया, बहुत फूलने लग गया। लाइक मैं पोछा भी नहीं लगा पाती थी, मेरा पेट भिजता था। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मुझे ऐसा लगता था मैंने बहुत खाना खा लिया। ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगता था, इतना पेट बाहर आ जाता था जैसे 5वां या 6वां महीना मुझे लग गया हो। और इतना परेशान होती थी मैं बहुत। मुझे कोई वॉमिटिंग नहीं थी, कोई मुझे किसी भी तरह की मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस मुझे गैस बनती थी, और कभी कभी ब्लोटिंग हो जाती थी, पेट बाहर आता था। ऑल्सो मुझे ना ब्रेस्ट में टेंडरनेस था, तो उससे भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट होने लग गया। अब मैं सोचूं, मैंने कहा मौसी जी ने तो मुझे बताया था, तो क्या पता भाई ऐसा ही कुछ हो। तो फिर क्या नाम है, मैंने कहा चलो अभी डेट तो निकली ही नहीं है, देख लेंगे जैसा होगा। अभी मैं इस बारे में इतना सोचूंगी नहीं, देखते हैं बाद में क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर 1-2 दिन निकले। फिर जैसे डेट आने वाले टाइम हुआ, उस टाइम मुझे ऐसा हो गया कि ना मुझे सांस लेना में ऐसा लगता था जैसे मुझे सांस आधी आ रही है, सांस ठीक से नहीं आ रही है। और फिर ऐसा लगने लग गया कि मतलब आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर नहीं आते थे मुझे, प्रॉपर आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई जो मुझे इंडिकेट कर रही थी कि हाँ, आई एम प्रेग्नेंट।
बट मैं उस टाइम इतने उसमें थी ना, मतलब शौक में, कि मैं सोच नहीं पा रही थी कुछ भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है यार, तुम इतने दिनों से टेस्ट करवा रहे हो, दवाई ले रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, ट्रीटमेंट प्रॉपर ले रहे हो, तब तुम्हें कंसीव नहीं हो रहा, और जब तुमने सब चीज़ें छोड़ दी तब तुम्हें कंसीव हो रहा है। फिर क्या होता है ना, फिर जैसे ही मेरी लाइक 2 दिन ऊपर हुए तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं, और मैंने खुद से चेक कर लिया, टेस्ट किट मेरे पास होती थी, तो मैंने चेक किया तो उसमें बहुत ही लाइट एक दूसरी लाइन आई, लाइक फेंट लाइन जिसको बोलते हैं ना, वो आई। तो मैं कंफ्यूज थी कि यार इसे कहते हैं ना कि वो वेपर होती है कुछ इस टाइप से, कुछ लाइन दूसरी आ जाती है, वो आ जाती है 5 मिनट बाद, तुम ज़्यादा टाइम बाद चेक करते तो भी आ जाती है। तो मुझे कुछ वो भी डाउट हुआ। फिर मैंने कहा चलो अभी मैं बताती नहीं उनको, मैं 2 दिन बाद फिर से चेक करूँगी तब बताऊँगी। 2 दिन बाद मैंने फिर से चेक किया तो वो पहले से थोड़ी डार्क हो गई थी, तब भी फेंट बिल्कुल डार्क नहीं थी, लेकिन पहले वाली जो 2 दिन पहले लाइन थी ना उससे डार्क थी। तो मेरी होप जागी, तो मैंने सोचा यार बताना तो पड़ेगा, अब इतना तो छुपा नहीं सकते ना, मान लो आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया, तो हस्बैंड ने बोला कि अभी ये ना उतनी डार्क नहीं है जितनी होनी चाहिए, तुम 2 दिन और वेट करो, फिर 2 दिन बाद हम फिर से चेक करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हमने आई थिंक 6 या 7 डे हमने फिर से चेक किया था, तो वो लाइन अच्छे से मतलब डार्क हो गई थी, और हम कंफर्म हो गए थे कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं। उससे आगे की स्टोरी आपको देखने को मिल ही जाएगी दूसरी वीडियो में, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। इसमें मैंने बताया था बस हाँ कि क्या क्या आपको सिम्टम्स मिलते हैं। सिम्टम्स मेरे यही थे। हाँ, एक सिम्टम और था मेरा कि मुझे ना जैसे पीरियड में क्रैम्प्स नहीं होते, उस टाइप के क्रैम्प्स थे, बट पीरियड्स में जैसे ज़्यादा होते हैं उसमें कम थे, और वो ऐसे होते थे लाइक थोड़ी देर हुआ फिर बंद, थोड़ी देर हुआ फिर बंद, इस टाइप से वो हल्के 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 क्रैम्प होते थे, माइल्ड माइल्ड से क्रैम्प होते थे बीच बीच में मेरे से। और मतलब और ऐसा कोई मेन सिम्टम था नहीं, बाकी सबकी बॉडी सबका मतलब सिस्टम सब कुछ अलग होता है, तो सबकी आई थिंक सिम्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं। बट आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली, अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए दुआ करूँगी आप जल्दी जल्दी से माँ बन जाए, और आप मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि मुझे भी अपना एक क्यूट सा बेबी चाहिए। तो आई होप सबकी भगवान गोद भरें, और मैं उस ऊपर वाले को बहुत शुक्रिया करती हूँ, उसने जैसा भी मेरे साथ किया, आई होप उसने मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा होगा, तो उसी के भरोसे मैं अब तक भी बैठी हूँ। आई होप सबके साथ अच्छा हो, सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा हो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, टिल देन बाय।